नमस्कार दोस्तों। इससे विगत वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे अधिगम के बारे में। हमने आपको अधिगम की विधियां बताई थी, तो आज हम चर्चा करेंगे अधिगम की कुछ वैकल्पिक विधियों के बारे में। तो चलिए आइए, पहली विधि है त्रुटि एवं प्रयास विधि। इस विधि के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। देखिए, इस विधि के अनुसार बालक जब सीखने में गलतियां करता है तो वो अपनी गलतियों से सीखता है, ना कि उसके द्वारा की गई गलतियां कोई कमी है। समझ रहे हैं? जैसे बालक जब वर्णमाला सीखता है तो बार बार गलतियां करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए बच्चा का बनाता है तो कभी भी ऐसे लाइन खींचेगा, ऐसे करेगा या ऐसे करेगा। जब वो शुरुआत के दिनों में ऐसी तरह से बनाता है और धीरे धीरे उसमें सुधार आता जाता है और एक क्षण ऐसा आता है कि बालक एक बार में का बनाना सीख जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बालक बार बार सीखने के दौरान त्रुटि करते हैं तो त्रुटि या कमी कोई अभिशाप नहीं है। देखिए, आपकी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनाता है, वो कहता है कि बालक बार बार गलतियां करता है, सीखने के दौरान बालक बार बार गलतियां करता है। तो ये क्या दर्शाता है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है या बच्चे में कोई कमी है या शिक्षक सिखा नहीं पा रहा है। और उसमें एक ऑप्शन ये दिया रहता है कि यह सीखने की एक सहज प्रक्रिया है कि बालक बार बार गलतियां करता है, गलतियों से ही क्या करता है, सीखता जाता है। तो त्रुटि एवं प्रयास विधि क्या है? कोई कमी और अवसाद नहीं है, यह एक सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की ओर रुख करते हैं, दूसरे विधि की ओर। सूझ विधि। देखिए, सूझ विधि के प्रतिपादक थे कौन? कोहलर, आपको पता होगा। देखिए, इस विधि के अनुसार जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, बालक के सामने कोई समस्या आती है, तो बालक क्या करता है, सासा उसका कोई हल ढूंढ लेता है या गलती उस समस्या का वो क्या करता है, अपनी सूझ से कोई निदान ढूंढ लेता है। तो जो सहसा उसके समक्ष जो उपाय आ जाता है, उसी उपाय को हम क्या कहते हैं कि सूझ है, यही युक्ति है। ठीक है, सहसा उत्पन्न हुए उपाय को सूझ कहते हैं, सूझ कहते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये बाल केंद्रित विधि है। इसमें बच्चा क्या करता है कि अपने से ही समस्या का निदान ढूंढ लेता है। ठीक है, बस उस समस्या से संबंधित उपयुक्त सोर्स उसके पास होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोहलर ने इस सिद्धांत को एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, तो चिंपैंजी को क्या किया था, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर केला रख दिया था और पिंजरे के अंदर क्या था, डंडा था जिससे केले को खींचना था। तो अगर उस पिंजरे के अंदर डंडा ही ना होता तो चिंपैंजी क्या केला प्राप्त कर पाता? नहीं प्राप्त कर पाता। तो वो संसाधन के रूप में वहां पे डंडा उपस्थित। चलिए, अगली विधि है शास्त्रीय अनुकूलन विधि। इस विधि के प्रवर्तक है पावलाव। ठीक है, इस विधि का प्रयोग बालकों को वर्णमाला सिखाने के लिए किया जाता है ना। कैसे? जैसे हमको बालक को क सिखाना है, तो क सिखाने के लिए हम बच्चे के सामने एक चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, जैसे कबूतर। अब बालक क्या करता है, उसको ये कबूतर सीखना ज्यादा आसान लगता है, तो कबूतर सीखने के चक्कर में बच्चा क्या करता है, क सीख जाता है। जैसे हमको च सिखाना होता है, तो अगर ऐसे हम बच्चों को कहें क ख ग घ ng ऐसे याद कर लो तो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है ना। लेकिन अगर हम चा को अब हमको याद करवाना है तो हम बच्चों को बताते हैं चा से चम्मच। अब बच्चे क्या होते हैं, चम्मच से अच्छी तरीके से परिचित होते हैं, तो चम्मच सीखने के चक्कर में क्या करते हैं, चा को सीख जाते हैं। ठीक है, इस विधि का उपयोग बहुतायत किया जाता है और जो बेसिक में हम बच्चों को सिखाते हैं वो इसी विधि पे आधारित होता है, सीखना सिखाना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अगली विधि है सक्रिय अनुकूलन विधि। इसके प्रवर्तक है स्किनर।
देखिए इस सिद्धांत में पुनर्वलन को महत्वता दी गई है। पुनर्वलन, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी अनुक्रिया तभी करता है जब कोई प्राणी कोई कार्य तभी करता है जब उस कार्य को करने में प्राणी का क्या होता है, फायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको उसके काम के बदले क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, है ना। उसी प्रकार स्किनर ने कहा कि अगर बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और सिखाने के दौरान अगर वो कुछ करता है तो उसको अगर हम पुनर्वलन दे दें, पुनर्वलन में अगर कोई भी चीज दे दें या बच्चों को शाबाशी दे दें, पीठ थपथपा दें, तो उससे क्या होगा, उसकी अनुक्रिया होने की प्रबलता बढ़ जाएगी। बच्चे के अगली बार सीखने की चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। चलिए एक आखिरी विधि है सामाजिक अधिगम विधि। बंडूरा ने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा। देखिए बंडूरा के अनुसार हमारा जो अधिगम होता है वो समाज की ही देन है। हम समाज से ही क्या करते हैं, चीजें सीखते हैं, है ना। और हम जिस व्यक्ति से चीजें सीख रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, है ना। देखिए कहने का मतलब यह है कि हम किसी से कोई चीज तभी सीखेंगे जब हम उसको कुछ अच्छा मानेंगे, है ना, आदर्श मानेंगे, तभी हम सीखेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कुछ नहीं जानता है तो हम उससे चीजें नहीं सीखेंगे। अगर हम तभी किसी से कुछ सीखेंगे जब हमको लगेगा कि हमसे ज्यादा ज्ञानी है, मतलब हमसे ज्यादा जानकार है, ये हमारा आदर्श हो सकता है, तो हम उससे क्या करते हैं, चीजें सीखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है कि हम मोबाइल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे क्या देते हैं, डांस की वीडियोस देख के हम क्या करते हैं, डांस सीखते हैं। और क्या करते हैं, आजकल एजुकेशनल वीडियो, जैसे आप ये वीडियोस देख के क्या करते हैं, ये चीजें सीख रहे हैं, तो ये सब अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के ही उदाहरण है ना। तो चलिए ठीक है, ये रही कुछ विधियां। अब इसके बाद हम